नो अदर चॉइस। बीसीएम की बात मैंने इसलिए की क्योंकि बीसीएम बहुत ही पावरफुल है। बीसीएम का जैसे मैंने नाम बताया, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। इसमें चाहिए एक मशीन है जो 15 किलो वजन है इसका। इस मशीन में 4 तरह के प्रिंसिपल्स एक साथ, हेल्थ थेरेपी प्रिंसिपल्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें एक एक्यूप्रेशर थेरेपी है। एक आपने देखा होगा बीसीएम इस मशीन, तो अगर आपने देखा होगा कि इसमें एक एक्यूप्रेशर प्लेट लगा हुआ है, वो बाकी एक्यूप्रेशर प्लेट से कैसे अलग है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा इसमें स्पाइरल वाइब्रेशन है। स्पाइरल वाइब्रेशन मतलब गोल। आपने स्पाइरल देखा होगा, जो स्पाइरल बाइंडर होता है, किताबों में लगता है स्प्रिंग जैसा। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको अगर घुमाएंगे तो वो ऊपर की तरफ उठता है। स्पाइरल का मतलब होता है चक्रवात। जो चक्रवातीय हवा होती है, वो आप देखेंगे जहाँ पे वो चक्रवातीय हवा जमीन से धूल मिट्टी सब कुछ ऊपर उड़ाना शुरू कर देती है, पत्थर पत्ते वगैरह। अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो घरों को और गाड़ियों को भी ऊपर उठा देती है, ऊपर उड़ा देती है। तो स्पाइरल वाइब्रेशन की टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उठाती है। उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या यूज है बीसीएम मशीन में, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा बीसीएम में मैग्नेटिक वेव थेरेपी है। उसके बाद उसमें वाइब्रेशन मसाज थेरेपी है। इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है, ये आप हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइरल वाइब्रेशन की, क्योंकि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये टीएन्स के बीसीएम के अलावा दुनिया के किसी भी और बीसीएम में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पाइरल वाइब्रेशन के अलावा जो इसका मोटर का स्पीड है वो है 7200 आरपीएम। अब 7200 आरपीएम जब किसी को बताते हैं तो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली अगर 2000-2500 के आरपीएम पे कोई गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। और कहाँ बीसीएम इतनी छोटी सी 15 किलो की मशीन जिसका मोटर का स्पीड हम 7200 आरपीएम बोल रहे हैं। तो जो ये एक नॉर्मल मोटर जो होता है वाइंडिंग वाला, उसमें मोटर के ऊपर अगर हम एक प्लेट फिक्स करेंगे तो वो भी घूमेगी। लेकिन आप बीसीएम के ऊपर जो प्लेट फिक्स होती है वो घूमती नहीं है। प्लेट के ऊपर जब आप खड़े रहते हैं तो क्या आप चारों तरफ चक्कर लगाते हैं क्या? नहीं, घूमते नहीं है। वो केवल मोटर घूमता है, वो प्लेट खड़ा रहता है। लेकिन आपके पैरों के अंदर जो धमनियों में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, वो गोल घूमता है, वो स्पाइरल मोशन लेता है। अगर आप कोई बॉटल रखेंगे, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी में अगर आप कोई तैरने वाली चीज़ डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि वो बॉटल तो सीधी खड़ी रहेगी, लेकिन वो पानी अंदर गोल गोल घूमेगा और उसके साथ साथ वो चीज़ भी गोल घूमेगी। यानी मोटर घूम रहा है, मोटर घूमने की वजह से वो लिक्विड को तो घुमा रहा है, लेकिन वो प्लेट स्थिर है। ये कमाल कैसे होता है? दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। वो खूबी है हमारे बीसीएम की। जब आप बीसीएम के ऊपर खड़े होते हैं तो वो आपके ब्लड को स्पाइरल मोशन में आपकी धमनियों में घुमाता है। स्पाइरल मोशन की वजह से ब्लड का भी टेंडेंसी होता है ऊपर उठने का। तो यानी नीचे तक पैरों का जो आखिरी तला है, उस तलवे से लेकर के आपके सिर के जो आखिरी जो आर्टरीज होती है वहाँ तक वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्या हो गया, जो हमारा हार्ट है उसका काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट हमारा पंप है। आप हार्ट को तो खैर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन कहावत नहीं है दिल धड़कने दो, लेकिन हार्ट का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना। तो जब वो ब्लड को पंप करता है तो उसको इतनी स्पीड से करना होता है कि जो इतनी सारी धमनियाँ शिराएं जो शरीर में हैं उसमें सब में ब्लड पहुंच सके, सारे अंगों तक, सारे सेल्स तक ब्लड पहुंच सके। अब बोलेंगे ये क्या बड़ी बात हुई, इतना ही छोटा शरीर है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट मैक्सिमम 7 फीट हाइट होती है लोगों की। नहीं, हमारे शरीर में जो खून की धमनियाँ और शिराएं हैं उनको अगर खोल करके फैलाया जाए तो वो इतनी लंबी हो जाएंगी कि चांद पे जाकर के वापस आ जाएंगी। इतने लंबे पाइप में अगर पानी भेजना हो तो उस पंप का पावर और प्रेशर कितना होना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि जो चांद तक पानी पहुंचाए और वापस आ जाए। तो हमारी धमनियाँ और शिराएं उतनी लंबी है, एक बात। दूसरी बात, उसको इतने छोटे से 5, 5.5 फीट 6 फीट के शरीर में फिट किया गया है, तो कितने सारे घुमाव, मोड़, दबाव सब कुछ होंगे उसमें। अगर पाइप में पानी का फ्लो आपको स्पीड अप करना होता है तो पाइप को एकदम सीधा रखना होता है। जितना ज़्यादा वो मुड़ा तुड़ा रहेगा उतना पाइप में पानी का फ्लो स्पीड कम होता है, जो प्रेशर होता है वो वेरिएट होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, उसके बाद जो हमारा खान पान है उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसकी वजह से भी उनमें ब्लॉकेजेस होते हैं। उसके बावजूद हमारे हार्ट को इतना काम करना होता है कि सभी तक ब्लड पहुंच सके। अब आपको पता है कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हार्ट का फंक्शन भी अफेक्ट होता है, पोल्यूशन की वजह से हार्ट का फंक्शन भी अफेक्ट होता है। वो बेचारा इतनी ताकत से हार्ट का जो ताकत, अगर हार्ट को बाहर निकाल के रख दिया जाए, उसके ऊपर एक खून की बूंद रखी जाए, तो जब वो एक बार बीट करेगा तो उस खून की एक छोटी सी बूंद को 80 फीट ऊपर तक उछाल सकता है। इतना पावरफुल होता है वो पंप।
लेकिन इतना पावर रह नहीं जाता, पंपिंग की पावर कमज़ोर हो जाती है, उसके बाद घुमाव मोड़ तोड़ या ब्लॉकेज की वजह से वो पावर फर्दर डिक्रीज होती है। इसकी वजह से जब हम खड़े होते हैं तो हमारे हार्ट से, जब हमारे चेस्ट में हमारा हार्ट है यहाँ पे, इससे जो नीचे के हिस्से होते हैं उसके तरफ जो ब्लड का सप्लाई होता है तो वो तो विद ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ जाता है, तो वो तो चला जाता है नीचे। लेकिन जब रिफ्लेक्स पॉइंट पैरों के अंतिम तले पे पहुंच के उसको वापस आना होता है, वहाँ पे उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ट्रैवल करना है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाना है ऊपर की ओर, और उसके साथ साथ उसका पावर लॉस भी हो चुका है, यहाँ तक पहुँचने में जाना है, पावर पहले से ही कम था तो वो ठीक से ऊपर नहीं जा पाता। उसके बाद हार्ट से ऊपर का जो हिस्सा है, जो ब्रेन तक जो ब्लड की सप्लाई है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन जाती है, तो उसमें भी तकलीफ होती है। तो उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि शरीर के बहुत सारे अंगों को, आपके शरीर में कई बार क्या होता है ना, कुछ बीमारी होने लगती है, कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो डॉक्टर क्या करता है, HB लेवल चेक करता है, BP चेक करता है, ब्लड प्रेशर भी सही है, HB भी सही है, 14 है, 14.5 है, वो देखता है खून की कमी भी नहीं है, सारा कुछ, सारे मेजरमेंट सही है, लेकिन फिर भी इसको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि खून है तो सही, ब्लड प्रेशर भी सही है, लेकिन वो खून पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि पंपिंग की जो प्रेशर है, पंपिंग का जो पावर है सॉरी, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि शरीर के सारों अंगों को पर्याप्त खून पहुंचा सके। वहाँ पे काम आता है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। ये उसको एक्स्ट्रा, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करते हुए एक्स्ट्रा थ्रस्ट देता है। 7000 आरपीएम पे, जो 7200 आरपीएम पे जो मोटर होता है, वो 7200 आरपीएम पे ब्लड को नहीं घुमाता, लेकिन उतना ज़रूरी है ब्लड को विदाउट कांटेक्ट जो वाइब्रेशन होता है, जो विदाउट कांटेक्ट जो ये स्पाइरल वाइब्रेशन देता है, विदाउट कांटेक्ट, ये मोटर है, ये उसके ऊपर प्लेट है, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन ये घूर्णन इतनी स्पाइरल एनर्जी पैदा कर देता है उस एयर टाइट वैक्यूम में, कि उस वैक्यूम की वजह से उस प्लेट के ऊपर की जो सतह होती है वो एक स्यूडो हेलिकल मोशन क्रिएट कर देती है, दैट इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। वो एक स्यूडो, वो एक्चुअल में नहीं होता है, फिजिकली नहीं होता है, वो स्यूडो होता है, लेकिन वो लिक्विड को घुमा सकता है। तो वो मोशन इतना जरूर होता है कि वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन में इतना थ्रस्ट दे देता है कि वो शरीर के हर एक अंग तक, हर एक सेल तक पहुंच सके। अब अगर शरीर के हर एक अंग को, हर एक सेल को पूरा ब्लड सप्लाई मिलने लगे तो क्या क्या एडवांटेज होगा, उसके लिए आपको ब्लड सर्कुलेशन के कामों को समझना होगा। हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, या जो भी दवाइयाँ लेते हैं, या जिस चीज़ से भी हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम वो खाते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंचता है, या हमारे शरीर में जब कोई दवाई भी इंजेक्ट करके दी जाती है वो शरीर में फैलता है या अफेक्टेड अंग तक पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। तो कुछ भी चीज़ शरीर के किसी भी अंग तक पहुँचानी है तो वो खून के द्वारा पहुँचेगी। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में बता चुका हूं कि जो हमारा शरीर है वो अंगों से बना हुआ है, और अंग जो है वो टिश्यूज से बने हुए हैं, टिश्यूज जो सेल से बने हुए हैं, और सेल बनाने के लिए ज़रूरी है जो हमारे खाने में न्यूट्रिशन होता है वो, और ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही चीज़ें कैरी करना ब्लड का काम है। अगर किसी अंग में खून नहीं पहुंच रहा तो ना तो वहां तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ना तो वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो नए सेल्स बनना या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो वो अंग खराब होने लगेगा। अब आप अगर उसको ठीक करने के लिए किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट, किसी भी कंपनी की दवाई कुछ भी देंगे, वो भी जो उसके भी गुण हैं वो भी उस अंग तक खून के सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही पहुंचेंगे। अगर ब्लड सर्कुलेशन वहां तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, वो अंग, दवाइयां भी काम नहीं करेगी। मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, घुटने में कार्टिलेज घिस गया है, खत्म हो रहा है, आप उसको ग्लूकोजामाइन तो दे रहे हो, मैटर नहीं करता वो आप वेस्टिज का दे रहे हो कि एम्बे का दे रहे हो कि मार्केट से लेकर के दे रहे हो कि टीएंस का दे रहे हो कि ओके लाइफ केयर का दे रहे हो, कौन सी कंपनी का दे रहे हो, एफएलपी का दे रहे हो, उस बहस में पड़ने की बात नहीं है। आप किसी भी कंपनी का दे रहे हो उसको ग्लूकोजामाइन, लेकिन ग्लूकोजामाइन को जो नर्व, जो ब्लड सर्कुलेशन, जो नर्व कैरी करके पहुंचाएगा घुटने तक, उस कार्टिलेज के सेल्स को, कार्टिलेज भी सेल्स है, कार्टिलेज के सेल को बनाने के लिए ग्लूकोजामाइन ने जो काम किया, वो सेल को बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन, जो ऑक्सीजन घुटने तक पहुंचना चाहिए, अगर वो नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लॉकेज है कहीं, तो वो असर पहुंचेगा नहीं, घुटने में बनेगा नहीं, आपका ग्लूकोजामाइन खाना वेस्ट जाएगा, या कम से कम उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना अच्छा रिजल्ट आप। इसीलिए जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्कर भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड, हेल्थ प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग में हैं तो आप कम से कम टीएंस का बिजनेस मत कीजिए, भले टीएंस में आईडी मत लगाइए,
चाहे अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरी कंपनी में बिजनेस नहीं करना, भले आप आईडी मत लगाइए, बट इसके इक्विपमेंट जरूर यूज कीजिए, क्योंकि इसके इक्विपमेंट आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट को तेज कर देंगे। मेरे साथ बहुत सारे दूसरी कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे इक्विपमेंट लोगों को, इसीलिए जब उनको कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस मिलता है, वो सप्लीमेंट और प्रोडक्ट तो अपने देते हैं, चाहे वो वेस्टिज का हो, चाहे वो एफएलपी का हो, एमवे का हो, हर्बल लाइफ का हो, किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट और प्रोडक्ट अपने देते हैं। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो एमवे वाला ओमेगा उसको अपना देगा, लेकिन उसको साथ साथ में हमारा बीसीएम या एक्यूलाइफ भी रिकमेंड करता है, ताकि वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पहुँचने लगे, उस दवाई का असर तो पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा कि किस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है या बुरा होता है, वो चाहे मान लीजिए सारे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन वो अच्छे प्रोडक्ट के अच्छे गुण उस अंग को मिलने तो चाहिए। अगर ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो मिलेगा कैसे? अब ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का उपाय दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने का उपाय, ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम करने का उपाय किसी के पास नहीं है। चलिए छोड़िए, मार्केटिंग की बात छोड़िए, आप किसी दूसरी कंपनी का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसी कंपनी पे भरोसा है, रखिए। आप अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं ताकि उसका आपका, आप ABCD कोई भी कंपनी कर रहे हो, आप अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं वो प्रोडक्ट्स ताकि उनको फायदा हो। लेकिन घर वालों को अगर उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है तो क्या आप अपने घर वालों के लिए एक BCM खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो भी वो 5, 7, 10 हज़ार रुपये का सप्लीमेंट महीने में खा रहे हैं, उसका उनको 20-30% असर मिल रहा है बॉडी को, वो 100% मिलने लगे? ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, ये एक्चुअल में आप जो खर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं उसका 100% फायदा उठाने का तरीका है। अब मैं दूसरा फायदा बताता हूँ स्पाइरल मोशन का, कि स्पाइरल मोशन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों, ये BCM टेंस का BCM मार्केट में मिलने वाले दूसरे सस्ते BCM से बेहतर क्यों है। आप याद कीजिए, जैसे कि ये ग्लास है या कोई बॉटल है या दूध की बॉटल होती है, उसको जब आप हाथ से या ब्रश से साफ करते हैं तो आप ऐसे या ऐसे साफ नहीं करते, आप उसको हाथ या ब्रश को गोल गोल घुमाते हैं उसके अंदर। जब भी कोई सिलिंड्रिकल आकार की चीज होती है उसको जब आपको साफ करना होता है तो उसमें ब्रश को या हाथ को आप गोल घुमाते हैं ताकि उसके चारों तरफ दीवार पे वो रगड़ते हुए साफ करे पूरा। वैसी जो हमारी धमनियां हैं जिसमें हमारे रक्त का प्रवाह होता है, उसमें जब कोई ब्लॉकेज होता है, कोई सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल हो, सॉलिड हो या ट्रांसफैट का ब्लॉकेज हो, कुछ भी चीज़ जब जमने लगती है तो वो खून के बीच में तो नहीं जमेगी। पाइप के बीच में अगर पानी बह रहा है और पानी में कोई कचरा फंसेगा तो वो बीच में तो नहीं अटका रहेगा, वो कहीं ना कहीं नाली के दीवार के साथ टिकेगा, तभी वो अटकेगा। तो खून में भी यही होता है, कहीं ना कहीं वो धमनियों की दीवार के साथ टिकते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ पे जमा एक्युमुलेट होना शुरू करते हैं और उससे ब्लॉकेज पैदा होती है। तो जब खून इस तरह से गोल गोल घूमता हुआ, तो दिस इज द पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क के डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी चले, चाहे उसको लीडर के दम पे चले, चाहे प्लान के दम पे चले या किसी भी चीज़ के दम पे चले, अल्टीमेटली बिकता प्रोडक्ट ही है, पैसा प्रोडक्ट के सेल से ही आता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्ट, देयर इज नो अदर चॉइस। BCM की बात मैंने इसलिए की क्योंकि BCM बहुत ही पावरफुल है। BCM का जैसे मैंने नाम बताया, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। इसमें चाहिए एक मशीन है जो 15 किलो वजन है इसका। इस मशीन में 4 तरह के प्रिंसिपल्स एक साथ, हेल्थ थेरेपी प्रिंसिपल्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें एक एक्यूप्रेशर थेरेपी है। एक आपने देखा होगा BCM इस मशीन, तो अगर आपने देखा होगा कि इसमें एक एक्यूप्रेशर प्लेट लगा हुआ है, वो बाकी एक्यूप्रेशर प्लेट से कैसे अलग है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा इसमें स्पाइरल वाइब्रेशन है। स्पाइरल वाइब्रेशन मतलब गोल। आपने स्पाइरल देखा होगा, जो स्पाइरल बाइंडर होता है, किताबों में लगता है स्प्रिंग जैसा। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको अगर घुमाएंगे तो वो ऊपर की तरफ उठता है। स्पाइरल का मतलब होता है चक्रवात। जो चक्रवातीय हवा होती है, वो आप देखेंगे जहाँ पे वो चक्रवातीय हवा जमीन से धूल मिट्टी सब कुछ ऊपर उड़ाना शुरू कर देती है, पत्थर पत्ते वगैरह। अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो घरों को और गाड़ियों को भी ऊपर उठा देती है, ऊपर उड़ा देती है। तो स्पाइरल वाइब्रेशन की टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उठाती है। उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या यूज़ है BCM मशीन में, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा BCM में मैग्नेटिक वेव थेरेपी है। उसके बाद उसमें वाइब्रेशन मसाज थेरेपी है। इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है, ये आप हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइरल वाइब्रेशन की, क्योंकि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये TNS के BCM के अलावा दुनिया के किसी भी और BCM में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पाइरल वाइब्रेशन के अलावा जो इसका मोटर का स्पीड है वो है 7200 RPM। अब 7200 RPM जब किसी को बताते हैं तो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली अगर 2000-2500 के RPM पे कोई गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर होती है। और कहाँ BCM इतनी छोटी सी 15 किलो की मशीन जिसका मोटर का स्पीड हम 7200 RPM बोल रहे हैं।
तो जो ये एक नॉर्मल मोटर जो होता है वाइंडिंग वाला, उसमें मोटर के ऊपर अगर हम एक प्लेट फिक्स करेंगे तो वो भी घूमेगी, लेकिन आप बीसीएम के ऊपर जो प्लेट फिक्स होती है वो घूमती नहीं है। प्लेट के ऊपर जब आप खड़े रहते हैं तो क्या आप चारों तरफ चक्कर लगाते हैं क्या? नहीं, नहीं घूमते नहीं है, वो केवल मोटर घूमता है, वो प्लेट खड़ा रहता है। लेकिन आपके पैरों के अंदर जो धमनियों में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, वो गोल घूमता है, वो स्पाइरल मोशन लेता है। अगर आप कोई बॉटल रखेंगे, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी में अगर आप कोई तैरने वाली चीज़ डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि वो बॉटल तो सीधी खड़ी रहेगी, लेकिन वो पानी अंदर गोल गोल घूमेगा और उसके साथ साथ वो चीज़ भी गोल घूमेगी। यानी मोटर घूम रहा है, मोटर घूमने की वजह से वो लिक्विड को तो घुमा रहा है, लेकिन वो प्लेट स्थिर है। ये कमाल कैसे होता है? दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। वो खूबी है हमारे बीसीएम की। जब आप बीसीएम के ऊपर खड़े होते हैं तो वो आपके ब्लड को स्पाइरल मोशन में आपकी धमनियों में घुमाता है। स्पाइरल मोशन की वजह से ब्लड का भी टेंडेंसी होता है ऊपर उठने का, तो यानी नीचे तक पैरों का जो आखिरी तला है, उस तलवे से लेकर के आपके सिर के जो आखिरी जो आर्टरीज होती है वहाँ तक वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्या हो गया, जो हमारा हार्ट है उसका काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट हमारा पंप है। आप हार्ट को तो खैर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन कहावत नहीं है दिल धड़कने दो, लेकिन हार्ट का धड़कना सिर्फ हार्ट का काम है, सिर्फ ब्लड को पंप करना। तो जब वो ब्लड को पंप करता है तो उसको इतनी स्पीड से करना होता है कि जो इतनी सारी धमनियाँ शिराएँ जो शरीर में हैं उसमें सब में ब्लड पहुँच सके, सारे अंगों तक, सारे सेल्स तक ब्लड पहुँच सके। अब बोलेंगे ये क्या बड़ी बात हुई, इतना ही छोटा शरीर है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट मैक्सिमम 7 फीट हाइट होती है लोगों की। नहीं, हमारे शरीर में जो खून की धमनियाँ और शिराएँ हैं उनको अगर खोल करके फैलाया जाए तो वो इतनी लंबी हो जाएंगी कि चांद पे जा करके वापस आ जाएंगी। इतने लंबे पाइप में अगर पानी भेजना हो तो उस पंप का पावर और प्रेशर कितना होना चाहिए? आप इमेजिन कीजिए कि जो चांद तक पानी पहुंचाए और वापस आ जाए। तो हमारी धमनियाँ और शिराएँ उतनी लंबी है, एक बात। दूसरी बात, उसको इतने छोटे से 5 साढ़े 5 फीट 6 फीट के शरीर में फिट किया गया है, तो कितने सारे घुमाव मोड़ दबाव सब कुछ होंगे उसमें। अगर पाइप में पानी का फ्लो आपको स्पीड अप करना होता है तो पाइप को एकदम सीधा रखना होता है। जितना ज़्यादा वो मुड़ा तुड़ा रहेगा उतना पाइप में पानी का फ्लो स्पीड कम होता है, जो प्रेशर होता है वो वेरिएट होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, तीसरा, उसके बाद जो हमारा खान पान है उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसकी वजह से भी उनमें ब्लॉकेजेस होते हैं। उसके बावजूद हमारे हार्ट को इतना काम करना होता है कि सभी तक ब्लड पहुंच सके। अब आपको पता है कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हार्ट का फंक्शन भी अफेक्ट होता है, पोल्यूशन की वजह से हार्ट का फंक्शन भी अफेक्ट होता है। वो बेचारा इतनी ताकत से हार्ट का जो ताकत, अगर हार्ट को बाहर निकाल के रख दिया जाए, उसके ऊपर एक खून की बूंद रखी जाए, तो जब वो एक बार बीट करेगा तो उस खून की एक छोटी सी बूंद को 80 फीट ऊपर तक उछाल सकता है। इतना पावरफुल होता है वो पंप। लेकिन इतना पावर रह नहीं जाता, पंपिंग की पावर कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद घुमाव मोड़ तोड़ या ब्लॉकेज की वजह से वो पावर फर्दर डिक्रीज होती है। इसकी वजह से जब हम खड़े होते हैं तो हमारे हार्ट से, जब हमारे चेस्ट में हमारा हार्ट है यहाँ पे, इससे जो नीचे के हिस्से होते हैं उसके तरफ जो ब्लड का सप्लाई होता है तो वो तो विद ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ जाता है, तो वो तो चला जाता है नीचे। लेकिन जब रिफ्लेक्स पॉइंट पैरों के अंतिम तले पे पहुंच के उसको वापस आना होता है, वहाँ पे उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ट्रैवल करना है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाना है ऊपर की ओर। और उसके साथ साथ उसका पावर लॉस भी हो चुका है, यहाँ तक पहुँचने में जाना है, पावर पहले से ही कम था तो वो ठीक से ऊपर नहीं जा पाता। उसके बाद हार्ट से ऊपर का जो हिस्सा है, जो ब्रेन तक जो ब्लड की सप्लाई है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन जाती है, तो उसमें भी तकलीफ होती है। तो उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि शरीर के बहुत सारे अंगों को, आपके शरीर में कई बार क्या होता है ना, कुछ बीमारी होने लगती है, कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो डॉक्टर क्या करता है, HB लेवल चेक करता है, BP चेक करता है, ब्लड प्रेशर भी सही है, HB भी सही है, 14 है, 14.5 है, वो देखता है खून की कमी भी नहीं है, सारा कुछ, सारे मेजरमेंट सही है, लेकिन फिर भी इसको ये प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि खून है तो सही, ब्लड प्रेशर भी सही है, लेकिन वो खून पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि पंपिंग की जो प्रेशर है, पंपिंग का जो पावर है सॉरी, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि शरीर के सारों अंगों को पर्याप्त खून पहुंचा सके। वहाँ पे काम आता है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। ये उसको एक्स्ट्रा, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करते हुए एक्स्ट्रा थ्रस्ट देता है। 7000 आरपीएम पे, जो 7200 आरपीएम पे जो मोटर होता है, वो 7200 आरपीएम पे ब्लड को नहीं घुमाता,
लेकिन उतना ज़रूरी है ब्लड को विदाउट कांटेक्ट जो वाइब्रेशन होता है, जो विदाउट कांटेक्ट जो ये स्पाइरल वाइब्रेशन रहता है, विदाउट कांटेक्ट, ये मोटर है, ये उसके ऊपर प्लेट है, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन ये घूर्णन इतनी स्पाइरल एनर्जी पैदा कर देता है उस एयर टाइट वैक्यूम में कि उस वैक्यूम की वजह से उस प्लेट के ऊपर की जो सतह होती है वो एक सूडो हेलिकल मोशन क्रिएट कर देती है। दैट इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। वो एक स्यूडो, वो एक्चुअल में नहीं होता है, फिजिकली नहीं होता है, वो स्यूडो होता है, लेकिन वो लिक्विड को घुमा सकता है। तो वो मोशन इतना जरूर होता है कि वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन में इतना थ्रस्ट दे देता है कि वो शरीर के हर एक अंग तक, हर एक सेल तक पहुंच सके। अब अगर शरीर के हर एक अंग को, हर एक सेल को पूरा ब्लड सप्लाई मिलने लगे तो क्या क्या एडवांटेज होगा, उसके लिए आपको ब्लड सर्कुलेशन के कामों को समझना होगा। हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं या जो भी दवाइयाँ लेते हैं या जिस चीज़ से भी हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम वो खाते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंचता है, या हमारे शरीर में जब कोई दवाई भी इंजेक्ट करके दी जाती है वो शरीर में फैलता है या अफेक्टेड अंग तक पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। तो कुछ भी चीज़ शरीर के किसी भी अंग तक पहुँचानी है तो वो खून के द्वारा पहुँचेगी। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में बता चुका हूं कि जो हमारा शरीर है वो अंगों से बना हुआ है, और अंग जो है वो टिश्यूज से बने हुए हैं, टिश्यूज जो सेल से बने हुए हैं, और सेल बनाने के लिए ज़रूरी है जो हमारे खाने में न्यूट्रिशन होता है वो, और ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही चीज़ें कैरी करना ब्लड का काम है। अगर किसी अंग में खून नहीं पहुंच रहा तो ना तो वहां तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ना तो वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो नए सेल्स बनना या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो वो अंग खराब होने लगेगा। अब आप अगर उसको ठीक करने के लिए किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट, किसी भी कंपनी की दवाई कुछ भी देंगे, वो भी जो उसके भी गुण हैं वो भी उस अंग तक खून के सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही पहुंचेंगे। अगर ब्लड सर्कुलेशन वहां तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, वो अंग, दवाइयां भी काम नहीं करेगी। मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, घुटने में कार्टिलेज घिस गया है, खत्म हो रहा है, आप उसको ग्लूकोजामाइन तो दे रहे हो, मैटर नहीं करता वो आप वेस्टिज का दे रहे हो कि एमवे का दे रहे हो कि मार्केट से लेकर के दे रहे हो कि टीएंस का दे रहे हो कि ओके लाइफ केयर का दे रहे हो, कौन सी कंपनी का दे रहे हो, एफएलपी का दे रहे हो, उस बहस में पढ़ने की बात नहीं है। आप किसी भी कंपनी का दे रहे हो उसको ग्लूकोजामाइन, लेकिन ग्लूकोजामाइन को जो नर्व, जो ब्लड सर्कुलेशन, जो नर्व कैरी करके पहुंचाएगा घुटने तक, उस कार्टिलेज के सेल्स को, कार्टिलेज भी सेल्स हैं, कार्टिलेज के सेल को बनाने के लिए ग्लूकोजामाइन ने जो काम किया, वो सेल को बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन, जो ऑक्सीजन घुटने तक पहुंचना चाहिए, अगर वो नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लॉकेज है कहीं, तो वो असर पहुंचेगा नहीं, घुटने में बनेगा नहीं, आपका ग्लूकोजामाइन खाना वेस्ट जाएगा, या कम से कम उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना अच्छा रिजल्ट आप। इसीलिए जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्कर भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड, हेल्थ प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग में हैं तो आप कम से कम टीएंस का बिजनेस मत कीजिए, भले टीएंस में आईडी मत लगाइए। चाहे अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरी कंपनी में बिजनेस नहीं करना, भले आप आईडी मत लगाइए, बट इसके इक्विपमेंट जरूर यूज कीजिए, क्योंकि इसके इक्विपमेंट आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट को तेज कर देंगे। मेरे साथ बहुत सारे दूसरी कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे इक्विपमेंट लोगों को, इसीलिए जब उनको कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस मिलता है, वो सप्लीमेंट और प्रोडक्ट तो अपने देते हैं, चाहे वो वेस्टिज का हो, चाहे वो एफएलपी का हो, एमवे का हो, हर्बल लाइफ का हो, किसी भी कंपनी का, सप्लीमेंट और प्रोडक्ट अपने देते हैं। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो एमवे वाला ओमेगा उसको अपना देगा, लेकिन उसको साथ साथ में हमारा बीसीएम या एक्यूलाइफ भी रिकमेंड करता है, ताकि वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पहुँचने लगे, उस दवाई का असर तो पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा कि किस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है या बुरा होता है, वो चाहे मान लीजिए सारे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन वो अच्छे प्रोडक्ट के अच्छे गुण उस अंग को मिलने तो चाहिए। अगर ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो मिलेगा कैसे? अब ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का उपाय दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने का उपाय, ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम करने का उपाय किसी के पास नहीं है। चलिए छोड़िए, मार्केटिंग की बात छोड़िए, आप किसी दूसरी कंपनी का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसी कंपनी पे भरोसा है, रखिए। आप अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं ताकि उसका आपका, आप ABCD कोई भी कंपनी कर रहे हो, आप अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं वो प्रोडक्ट्स ताकि उनको फायदा हो। लेकिन घर वालों को अगर उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है तो क्या आप अपने घर वालों के लिए एक BCM खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो भी वो 5, 7, 10 हज़ार रुपये का सप्लीमेंट महीने में खा रहे हैं उसका उनको 20-30% असर मिल रहा है बॉडी को, वो 100% मिलने लगे? ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, ये एक्चुअल में आप जो खर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं उसका 100% फायदा उठाने का तरीका है। अब मैं दूसरा फायदा बताता हूँ स्पाइरल मोशन का, कि स्पाइरल मोशन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और ये BCM, टीएंस का BCM मार्केट में मिलने वाले दूसरे सस्ते BCM से बेहतर क्यों है।
आप याद कीजिए, जैसे कि ये ग्लास है या कोई बॉटल है या दूध की बॉटल होती है, उसको जब आप हाथ से या ब्रश से साफ करते हैं तो आप ऐसे या ऐसे साफ नहीं करते, आप उसको हाथ या ब्रश को गोल गोल घुमाते हैं उसके अंदर। जब भी कोई सिलिंड्रिकल आकार की चीज होती है उसको जब आपको साफ करना होता है तो उसमें ब्रश को या हाथ को आप गोल घुमाते हैं ताकि उसके चारों तरफ दीवार पे वो रगड़ते हुए साफ करे पूरा। वैसी जो हमारी धमनियां हैं जिसमें हमारे रक्त का प्रवाह होता है, उसमें जब कोई ब्लॉकेज होता है, कोई सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल हो, सॉलिड हो या ट्रांसफैट का ब्लॉकेज हो, कुछ भी चीज़ जब जमने लगती है तो वो खून के बीच में तो नहीं जमेगी। पाइप के बीच में अगर पानी बह रहा है और पानी में कोई कचरा फंसेगा तो वो बीच में तो नहीं अटका रहेगा, वो कहीं ना कहीं नाली के दीवार के साथ टिकेगा, तभी वो अटकेगा। तो खून में भी यही होता है, कहीं ना कहीं वो धमनियों की दीवार के साथ टिकते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ पे जमा एक्युमुलेट होना शुरू करते हैं और उससे ब्लॉकेज पैदा होती है। तो जब खून इस तरह से गोल गोल घूमता हुआ ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो क्या करता है, वो खून की जो धाराएं हैं, वो जो ब्लड फ्लो है, ब्लड स्ट्रीम है, वो दीवारों के साथ रगड़ खाते हुए चलती है और दीवारों के साथ जो जमी हुई अशुद्धियां हैं वो उनको निकालते हुए चलती है। तो ये पूरी बॉडी का सफाई का, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है जहां कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज हो। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि BCM इस्तेमाल करने के 10 मिनट पहले आप ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए एक गिलास, उतरने के 10 मिनट बाद भी ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए। और आपने सेंस किया अगर आप ऐसा करते हैं तो BCM करने के बाद आधे घंटे के अंदर में आपको यूरिन का सेंसेशन आता है, पेशाब करने का मन होता है, वो पूरा वो इमीडिएट डिटॉक्सिफिकेशन है। लेकिन वो जिसने जो भारी पार्टिकल्स है जो आपके खून के इस मोशन की वजह से जो आपकी धमनियों को, जो आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं, वो सारा धीरे धीरे फिल्टर होता है। उसके बाद वो बावल मूवमेंट को भी, बावल के अंदर भी, हमारे अंदर पेट के अंदर डाइजेशन के लिए बहुत सारे एसिड फॉर्म होते हैं, वो भी लिक्विड होता है, वो उसको भी एक्टिवेट करता है, वो उसको भी प्रॉपर स्पीड में घुमाता है। आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी जो आंतें हैं, जो इंटेस्टाइन है, वो भी सिलिंड्रिकल शेप में है तो उसके अंदर भी लिक्विड मूव होता है। तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। आपके यहाँ पे कानों के पीछे साइड में एक ग्रंथि होती है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो बैलेंसिंग का काम करती है। तो जब आप BCM इस्तेमाल करना शुरू करता है तो वो भी एक ऑप्टिमम स्पीड पे मूवमेंट को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की बैलेंसिंग अच्छी होती है। तो ये BCM के ये स्पाइरल मोशन से ये 3-4 फायदे हैं। उसके बाद शरीर के जितने भी एक्यूप्रेशर 108 बिंदु हैं जो दोनों पैरों के तलवों में, ये तो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, लेकिन पैरों के तलवों में जो बिंदु होते हैं वो एक साथ उसको स्टिमुलेट करता है। जब भी आप एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की थेरेपी लेते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं बाद में ही दे पाऊंगा। मैं बीच में अगर क्वेश्चंस के जवाब देता रहा तो ना आपके क्वेश्चंस तो निकलते जाएंगे, ना तो मैं उसको देख पाऊँ। इसलिए